गोपाल इटालिया की रिहाई तो हो गई, लेकिन राजनीति गर्मा गई। दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि उन्हें महिला आयोग के ऑफिस में धमकाया गया, अपमानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गोपाल इटालिया के बयान को गलत बताया। क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है। ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। NCW का जो ऑफिस है वो पूरा CCTV कैमरों से लैस है। मिसबिहेव किसी ने किया है तो CCTV फुटेज निकालिए और पूरे देश को बताइए। ये क्या आप अपने पॉलिटिकल बॉस की तरह आप भी फेंकने लग गए, आप भी झूठ बोलने लग गए। पूरा ऑफिस में CCTV कैमरा से दिखाइए देश को, किसने बदतमीजी की, किसने मिसबिहेव किया, दिखाइए पूरे देश को। ये क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। रेखा शर्मा कह रही हैं कि आप अपने समर्थकों के साथ गए, अंदर घुसने की कोशिश की, हंगामा हुआ वहां पे, इसलिए पुलिस बुलानी पड़ी। CCTV बुला दिखा दे पूरे देश को। 27 साल लगातार शासन में रहने के बाद बीजेपी गुजरात में एक और जीत दर्ज करने के लिए अपना पूरा दम लगा रही है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के बाद अमित शाह गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने गुजरात पहुंचे। गौरव यात्रा गुजरात के उन आदिवासी इलाकों से भी गुजरेगी जहां बीजेपी अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। गुजरात के रण में पूरी तैयारी के साथ उतर गए हैं बीजेपी के महाबली। आर पार की सियासी जंग के लिए दम दिखाने को तैयार हैं पार्टी के दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ अब ताकतवर नेता अमित शाह की गुजरात के गढ़ में एंट्री हुई है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में पहले संत श्री सवैयानाथ समाधि स्थान मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के झाझरका से सोमनाथ और नवसारी में उनाई माता मंदिर से अंबाजी तक की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आदिवासी बेल्ट में गुजरात गौरव यात्रा के जरिए इस बार आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। जनजाति गौरव माटे नरेंद्रभाई અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે કર્યું છે એ વાત કરવા આવ્યો છું। આ કોંગ્રેસિયાઓએ 75 વર્ષમાં 58 વર્ષ સુધી દેશ પર શાસન કર્યું, પરંતુ આપણા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો માટે કશું ના કર્યું। મિત્રો, કેન્દ્રમાં અનુસૂચિત આદિજાતિ મંત્રાલય પણ નહોતું, સમાજ કલ્યાણ મંત્રાલયમાં વિલીન હતું। કેન્દ્રમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકાર બની, અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કેન્દ્રમાં આદિવાસી કલ્યાણ મંત્રાલયની સ્થાપના કરી, ST કમિશનની સ્થાપના। गुजरात में अगर आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ 15% आदिवासियों का वोट बैंक है। इसका सीधा असर गुजरात की 27 से ज्यादा सीटों पर देखने को मिलता है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आदिवासियों के बीच बीजेपी की उतनी पैठ नहीं जितनी गुजरात के बाकी इलाकों में है। इसलिए बीजेपी को पता है कि अगर उन्हें अपने 150 प्लस सीट के टारगेट को हासिल करना है तो ये आदिवासी वोट बैंक के बिना संभव नहीं है। नरेंद्र भाईए एक नयो विचार गुजरात थी शुरू कर्यो, वन बंधु कल्याण योजना। मित्रों, वन बंधु कल्याण योजना ना फायदा गुजरातना आदिवासी गामे गामे जोया छे। संपूर्ण विकास कोने कहेवाय एनु उदाहरण नरेंद्र भाईए वन बंधु कल्याण योजना थी आप्युं। आदिवासी व्यक्तिनो विचार विकास, आदिवासी गामनो विकास अने आदिवासी क्षेत्रनो विकास, आ त्रणेय विकास एक साथे थाय एનું નામ વનબંધુ કલ્યાણ યોજના। અને આજે આ 1 કરોડ આદિવાસીઓ જે આશીર્વાદ આપ્યા ને ભાઈ, આપ્યા ને નરેન્દ્રભાઈ ને તમે આશીર્વાદ, उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं,
मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम ने इस गौरव यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। आदिवासी वोट बैंक को वर्षों से कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इस इलाके में कांग्रेस शुरू से एक्टिव रही है। पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट हो या आदिवासियों की जंगल जमीन से जुड़ी समस्याएं, कांग्रेस आदिवासियों के साथ नजर आई। बीजेपी को जमीनी हालात का एहसास है। यही वजह है कि दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट पार तापी नर्मदा रिवर लिंक का जब जबरदस्त विरोध हुआ तो केंद्र और राज्य सरकार को पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। हालांकि विकास योजनाओं के जरिए बीजेपी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जुलाई महीने में इस इलाके की सबसे बड़ी पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ के लोगों को मनाने की कोशिश की है। नक्सलवादी मानसिकता वाला लोगों પહેલા સરદાર સરોવર ડેમને રોકવા માટે ભરપૂર કોશિશ કરી અને આ અર્બન નક્સલ હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે અને ઉત્સાહી ઉમંગવાળા ભોળાભાળા જવાનિયાઓને ભરમાડી રહ્યા છે। अगर गुजरात के आदिवासी इलाके की बात करें तो यहाँ नवसारी, डांग, वलसाड़ और तापी इन 4 जिलों की कुल 11 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। वहीं गुजरात विधानसभा में 182 सीटों में आदिवासियों का 27 सीटों पर सीधा असर है। पुराने आंकड़े देखें तो 2007 में कांग्रेस ने 27 में से 14 सीटें हासिल की थी। 2012 के चुनाव में उसे 16 सीटें मिली थी। 2017 की बात करें तो यहाँ तब 14 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। साफ है यहाँ कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है तो आम आदमी पार्टी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। यानी इस बार भी इस इलाके में बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है और उसे पूरी ताकत झोंकनी होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।